शुरुआत करते हैं आपका विधायक लाइव की। आपका विधायक लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। साल 2017 में पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था आजाद उम्मीदवार के तौर पर, और उस समय इन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को ही हराया था। अपने कार्यकाल में इनकी तरफ से क्या विशेष किया गया, जनता की उम्मीदों पर प्रकाश राणा कितने खरे उतर पाए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रकाश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी जी, चूंकि आप हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन आपके कार्यकाल की सबसे पहले बातचीत करते हैं। पहली बार आपने साल 2017 में चुनाव लड़ा। आपका ये कार्यकाल कैसा रहा, जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतर पाए, जनता के लिए क्या विशेष किया है प्रकाश राणा जी ने? आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये तो जनता से आप क्वेश्चन करें तो बैठ गया था, लेकिन इसका जवाब थोड़ा हम दे देते हैं आपको। हमारे से जितना भी हो सका हमने जो जरूरी जो यहाँ पर विकास की जरूरतें थी उसको हमने पूरा किया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, कि हमने जो भी समस्याएं रखी थी सबको उन्होंने तकरीबन हमारा जो है 90% जो है सारा काम पूरा कर चुके हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में एक IPS डिवीजन नहीं होता था, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। सबसे पहले उन्होंने हमें जैसे सरकार बनी IPS डिवीजन दिया जोनर को, और आज मैं कहता हूँ कि IPS डिवीजन देने के बाद तकरीबन जो JJMC में हमारी स्कीमें लगी और दूसरी स्कीमें 435 करोड़ की स्कीमें क्षेत्र को सिर्फ पानी के पीने की लगी है, उसको सिंचाई की स्कीमें लगी हुई है। और इसमें करें तो हमने छत तहसील ली, हमने एक सिविल हॉस्पिटल लिया, हमने ITI ली, जो बड़े बड़े काम थे। बस डिपो हमने लिया, जो नगर पहले बस डिपो जो हमारे पास नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें, जो कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर लिया, एक जो PWD का सब डिवीजन लिया, और एक जो है हमने अटल आदर्श विद्यालय का वो भी हमें आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दिया। काफी जो बड़े बड़े जो है इस क्षेत्र में मिली है तो काफी है। आपके कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी से आपको खूब सहयोग मिला और इसलिए अंत में जाकर आप बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत सहयोग मिला, और बहुत जो आज तक नहीं मिला था वो मिला। जैसे अब मैंने आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि जैसे IPS की मैंने बात की, डिवीजन हमारा डिवीजन हुआ करता था पत्थर में, जो ग्राम पंचायती है। पहली बार जब क्षेत्र को, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर पानी जो नल तक नहीं थे, तो एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। और जो 435 करोड़ की स्कीम में लगना ये कोई छोटी बात नहीं है, जैसा इससे कुछ है। जी, कोविड काल में क्या बड़ी चुनौती आपके विधानसभा क्षेत्र से आपको आई? कोविड काल में काफी चुनौतियों से, खैर हमारे क्षेत्र में भी, पूरे हिमाचल में, पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में जो है कोरोना ने तो परेशानियां लाई थी। कोरोना काल में जैसे हमारे पास यहाँ पर कोविड सेंटर नहीं था जोनर में, मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कि कोविड सेंटर में उन्होंने 50 बेड शामिल किया। और मुझे जैसे जैसे यहाँ पर जब समस्या काफी बढ़ी तो मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पर एक एम्बुलेंस मैंने अपने पास से नई खरीद के दी थी, और 2 एम्बुलेंस जो है हमने रेंट में चला के 3-4 महीने चलाई, तो उसका पूरा खर्चा मैंने उठाया था। सिलेंडर हमें नहीं मिले, सिलेंडर ला के दिए थे, काफी कुछ हमने इस क्षेत्र को हेल्प की है। और आपको पता होना चाहिए प्रकाश राणा कैसा विधायक है पूरे हिमाचल में, अपने सैलरी भत्ते करती जनता को दे दी है। तो कैसे बिटो जैसे क्षेत्र में कोई पुजारी हमारी पहले विक्टो हो हो रही है, तो हम अपने तरफ से अपने तरफ से उनको तब तक पेंशन देते हैं जब तक सरकार की पेंशन उन्हें नहीं लगती है। ठीक है, सरकार की तरफ से लगती है तो हमारी जाती है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपसे दोबारा थोड़ा संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है। प्रकाश राणा जी की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच पा रही है मैडम जी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और नड्डा जी का। जी, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, कि उन्होंने मुझे, जो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है, और मुझे खुशी है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज मैं उसका एक सदस्य हूँ। हमारे चैनल पर ही, जनता टीवी पर ही, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई आप पर होनी चाहिए क्योंकि आपका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ था और बिना कार्यकाल खत्म किए हुए आप बीजेपी में शामिल हो गए। ओके, राइट। तो चलो देखेंगे उसमें, तो अभी मुझे इसकी इतनी जानकारी तो नहीं है, अगर होगा तो देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। ठीक है, प्रकाश राणा जी, एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बातचीत हो रही थी, चर्चा उनके साथ मैं कर रही थी और उनकी तरफ से ये कहा गया कि प्रकाश
राणा जी एक अमीर शख्सियत है और हो सकता है कि साल 2000 चुनाव इसीलिए इन्होंने जीता हो और गुलाब सिंह को फिर इन्होंने हराया था। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे देखो, हम प्रकाश राणा से अमीर कई लोग हैं। अगर ऐसा होगा तो हमारा, मैं एक ही बात कहना, जो टाटा बिरला यहाँ के प्रधानमंत्री होते कोई यहाँ पर मोदी जी नहीं होते, जो एक गरीब परिवार से उठे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर एक किसान के बेटे हैं, तो मुख्यमंत्री और कोई यहाँ पर होता। ये सब बोलने की बातें, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जी ठीक है। सियासी पंडित प्रकाश राणा जी ये भी मानते हैं कि आपके बीजेपी में जाने से, आप जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, आप एंटी धूमल गुट में जाकर शामिल हो गए और आपको शामिल ही इसलिए करवाया गया है ताकि आप एंटी धूमल ग्रुप में शामिल हो और फिर उससे धूमल या फिर उनके गुट को घाटा हो। इसमें कितनी सत्यता है? ये देखो मैडम जी, मैं तो इसमें कहना चाहूंगा, ये इनकी सोच है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, चाहे आदरणीय धूमल जी हो, चाहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी हो, कोई यहाँ गुट नहीं है, सब एक साथ है। मैं यहाँ हिमाचल में बैठा हूँ, सब पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये इनकी गलत सोच है, ये गलत नीति है। और ये जो चुनाव आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा इनकी नीति का। सुनने में तो ये आता है कि कांगड़ा जिला बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पर 15 विधानसभाएं और सभी जगहों पर जमकर गुटबाजी होती है, ऐसा भी कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलने की बातें। कांगड़ा जिला जो है मेरे साथ लगता है हमारी आखिरी कंसोसी है जो मेरे जो है कांगड़ा के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जो है झूठ है। और इनके पास कांग्रेस का मुद्दा ही क्या बचा है, आप बताओ आप। मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है अब आप भारतवर्ष में भी पिछड़ चुकी है, तो इनको अब जो चुनाव हिमाचल में आ रहे हैं, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि हमारी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है और हमें काफी सहयोग केंद्र का है। जनता इस चीज को समझ रही है। हमारी हिमाचल की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम डिपेंड है केंद्र पर। केंद्र में मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद रहा स्टेट को। स्टेट को उन्होंने जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट को हिमाचल को दिया था, स्पेशल कैटेगरी हिली स्टेट। तो ये होता है जैसे हमको केंद्र की 100 करोड़ की स्कीम लगती है, तो हिमाचल को 10 करोड़ देना पड़ता है। 90 करोड़ जो है केंद्र दे रहे हैं। जनता इस चीज को समझ रही है हिमाचल। लेकिन मुकेश अग्निहोत्री तो ये कहते हैं कि जब आप जाएंगे सत्ता से तो 75,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल पर होगा, फिर क्या होगा हिमाचल की जनता का? की बात अगर हम करें तो इनको तो ये तो पूछो आप, जब 2012 में इनकी सरकार बनी तो 17 तक इन्होंने 20,000 करोड़ का कर्ज जो हिमाचल को चढ़ा दिया। जब धूमल जी छोड़ के गए थे 12 में, वो टाइम कर्ज 27,000 करोड़, 50,000 करोड़ के लिए तो इन्होंने पहुंचा दिया। अब तो ये नौबत है कर्जे को भरने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने तो अभी भी उतना कर्ज नहीं लिया जितना उन्होंने लिया था। तो कर्ज तो लिया ना, फिर भी कम कर्ज लिया, ज्यादा कर्ज लिया, लेकिन कर्ज तो लिया। और 75,000 करोड़ का कर्ज अब प्रदेश पर होगा। कर्ज कहाँ से चुकाएंगे, क्योंकि आपको पता बीच में कोरोना भी रहा है। अब कोरोना से दौर से जब आप इकोनॉमी देखो ना कहाँ जा रही थी, तो हिमाचल में नहीं, जयराम ठाकुर जी को अगर मजबूरी से कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि ऋण को भरने के लिए ऋण लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आपके विधानसभा क्षेत्र पर वापस आते हैं और जोगिंद्रनगर की अगर बात की जाए, प्रकाश राणा जी आपके विधानसभा क्षेत्र पर आते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं क्योंकि आपका विधायक लाइव में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 ऐसे काम बताइए जो जनता के हित में आपकी तरफ से किए गए। हमारी तरफ से 5 काम किए, मैं तो 10 बता दूं। मैंने चलिए 10 बता दीजिए। हमारे जब 10 बता दीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो हमने इस क्षेत्र को जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने IPH डिवीजन दिया, सबसे बड़ी सौगात थी। हम इधर पानी के लिए तरस रहे थे, हमारी कई पंचायतों में नल ही नहीं थे यहाँ पर। आप बताओ, एक डिवीजन इस क्षेत्र में नहीं था। सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक ITI इस क्षेत्र को ली, आज हमारे बच्चे जो ITI यहाँ पर कर रहे हैं। थर्ड थिंग, हमने जो बस डिपो, जो यहाँ पर एक बस डिपो नहीं हुआ करता था, हमने बस डिपो लिया। आज अटल आदर्श विद्यालय दिया। आज हमने एक जो है अपना जो हमारा एक हॉस्पिटल, उसको सिविल हॉस्पिटल बनाया। जी ठीक है, हुआ कि हमने ली है। ठीक है, और क्या ऐसे काम है जो नहीं हो पाए हैं? आपने गिना दिया कि ठीक है ये काम आपकी तरफ से किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा काम होगा जो अभी रहा होगा, करना बाकी रहा होगा। मैडम ऐसा है, विकास कभी पूरा होता ही नहीं है। जैसे जैसे विकास बढ़ता ही जाता है, इसकी विकास की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। जी नए जो है हमारे पास काफी जो है, हमने अभी कुछ करना है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि उसके बाद हमारे क्षेत्र को
जो 2 सिंचाई की स्कीमें लगी, एक 77 करोड़ की, एक 66 करोड़ की, जिसके टेंडर भी हो गए। बहुत बड़ी सौगात है इस क्षेत्र को कि 140 करोड़ की स्कीमें इस और लग गई। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि हम हर विधायक से सवाल पूछते हैं, आपसे भी सवाल पूछेंगे। आप अपने कार्यकाल को अगर अंक देना चाहे 10 में से, तो खुद के कार्यकाल को आप कितना अंक देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ तो अंक मैं क्या दूं, अंक तो आप ही देने वाले बैठे हैं। लेकिन मैं तो जो है अपने कार्यकाल को तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं 100% हमने काम किया है, जो सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा काम किया है। कोई भी अगर मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर की जगह और कोई होता तो हमें इतनी शुरुआतें मिल ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो जनता इससे खुश है। अगर जनता खुश है तो अब भाई ये जो मुद्दे उठा रहे हैं तो बोलो ना, लड़ो, अब चुनाव लड़ो, सब पता लग जाएगा। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट थोड़ा जनता देगी। आपने बात बिल्कुल सही की है कि आने वाले समय में पता चल पाएगा कि क्या आगे होने वाला है, जनता आपके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ प्रकाश राणा जुड़े हुए थे, जोगिंदरनगर से विधायक, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम इनकी तरफ से किया गया आपने सुना।